हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नजर। जनपद झांसी में मुख्य रूप से नगर निगम झांसी में जो हमारे 15 जगह हैं जहां पे ज़्यादा वायरस की कोविड की केसेस निकल रही है। लगभग 504 केसेस हो गया आज की तारीख में, और जिसमें 148 डिस्चार्ज भी हो गए थे। बहुत सारे केसेस जो बढ़ी थी इसी बीच में पिछले 10 दिन में बढ़ी थी। कारण क्या है, हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ी थी। और इसमें मुझे ये भी कहना है कि बहुत सारे मरीज भी आखिरी मिनट में आ रहे हैं, जिनको देखते हुए हम लोग ने तो अपना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया था। और पॉजिटिव्स आए भी हो उसमें 80% का जो पॉजिटिव्स है हमारा एसिम्टोमेटिक है। ये लोग जो अपने आप क्योर होके जा सकते हैं 10 दिन की अवधि में। जो 20% हमारे जो सीवियर पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, उन लोगों को पहले से पहले इलाज करने के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया था। साथ में ये भी कहना है मुझे कि हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो भी है काम, जिसमें मैन पावर बढ़ाना है, हमारे सैंपल कलेक्शंस का जो भी है काम, जिसमें लैब टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ानी है, और हमारे जो सैंपल्स कलेक्शन के लिए 10 मोबाइल बूथ्स की व्यवस्था कराना है। और बहुत सारे जो हमारी L1 फैसिलिटी जैसे बरवा सागर सैचुरेट हो गया, बड़ा गाँव सैचुरेट हो गया। अब पैरामेडिकल में 5 हमारे जो ब्लॉक्स है उसमें क्वारंटाइन पे ना रख के सीधा एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को वहाँ पे रखने की व्यवस्था हम लोग 500 बेड की व्यवस्था करा रहे हैं। और रेलवे हॉस्पिटल का भी 100 बेड की व्यवस्था हो गई। पेशेंट्स की संख्या जैसी बढ़ती रहेगी, ये हॉस्पिटल्स की जो बेड्स है वैसे खाली होता रहेगा, और डिस्चार्ज भी जैसे बढ़ता रहेगा तो फिर तो नए पेशेंट्स आते रहेंगे। ये एक साइक्लिकल तरीके से, एक प्रोसीजरल और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए जिले में जॉइंट मजिस्ट्रेट को इसके लिए नोडल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे तो अपॉइंट किया गया था। ये सैंपल कलेक्शन टीम से कोऑर्डिनेट करेगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम से कोऑर्डिनेट करेगा, और पेशेंट की एडमिशन एवं डिस्चार्ज के संबंध में भी कोऑर्डिनेशन करेगा, और जो सीवियर पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज पे रेफर करने का जो व्यवस्था है वो भी कोऑर्डिनेट करेगा, और लैब से जो टेस्टिंग है, टेस्ट रिजल्ट्स आने की जो व्यवस्था है और लोगों तक समाचार पहुंचने की जो व्यवस्था है वो भी कोऑर्डिनेट करेगा। और साथ में जो स्वयं इच्छुक है, जो होटल में जाना चाहते हैं, उन लोगों को कुछ होटल में अपने आप व्यवस्था करने के लिए पेमेंट बेसिस पे उनकी सारी सिस्टम्स को ठीक करने के लिए, वहाँ के सैनिटेशन को ठीक करने के लिए नगर निगम अपनी व्यवस्था कराएगा, और CMO साहब राउंड द क्लॉक वहाँ के लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कराएगा। इसके संबंध में एक विस्तृत जानकारी के लिए तो ये मीटिंग आयोजन किया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज का भी है, होटल्स का भी है, और लैब का भी है, और सैंपल कलेक्शन टीम्स का भी है। सब लोगों के माध्यम से एक आयोजन किया गया था। 500 पेशेंट होने के बाद यहाँ से जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जाएगा। ऐसे में अति सावधानी बरतने का समय आ गया है क्या? देखिए, अभी तक 13,000 की टेस्टिंग हुई। 13,500 में 500 पेशेंट्स आया था, वो भी जून 24 के बाद ही आया था। अनलॉकडाउन जब से शुरू हुआ था तब से तो पेशेंट्स बढ़ी है। ये मुख्य रूप से उसी जगह पर बढ़ी है जहाँ पे पतली सी मोहल्ले हैं, जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, जहाँ पे गंज भी है, और जहाँ पे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए भी एक तरफ से असुविधा भी है। और उस जगह पे तो लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक ये तो गांव में तो इन्फेक्शन फैली नहीं है, और गांव में जैसे इन्फेक्शन पहुंच गया उसको कॉर्डन करके, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेस करके वहाँ पे वायरस को स्प्रेड नहीं होने दिया था। वो गुरसराय में भी यही हुआ था, गरौटा में भी यही हुआ था, मौरानीपुर में भी यही हुआ था। वहाँ की हॉटस्पॉट आ जाती है और ख़त्म भी हो जाते तुरंत। कितने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं इस समय शहर में? और लगभग 60 है हमारे कंटेनमेंट जोन शहर में, लेकिन मुख्य रूप से ये वही 15 मोहल्ले हैं जो पुरानी झांसी किले के आसपास है। और इसको हम सारे कंटेनमेंट को, बफर जोन को, दोनों को मिला के एक मेगा कंटेनमेंट जोन घोषित करके उसको प्रॉपर तरीके से कॉर्डन कर दिया था। अब उसमें बहुत सारी सिफारिशें भी आई हैं कि हम स्वयं लॉकडाउन में जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया पे कंटेनमेंट जोन ही एक तरफ से वो सारी सुविधाओं को पाबंद करने वाली जोन है। बेसिक सिविल सप्लाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ हम लोग पाबंदित रखें।